नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। पीएम मोदी को कुछ सीटें कम क्या आई, 4 जगह पर पूरी तरह से खुशी का माहौल हो गया। लोग ये सोचने लगे अब तो पीएम मोदी कमजोर हो गए हैं, इनको बैसाखी की जरूरत पड़ जाएगी। सरकार चलाने के लिए सबसे ज्यादा खुशी दौड़ी मौलाना गैंग में है। इसी बीच इन लोगों को लगने लगा कि अब तो हिंदुस्तान में मुस्लिम एजेंट की पॉलिटिक्स ही चलेगी, ना तो राम मंदिर का मुद्दा चल पाया और ना ही हिंदुत्व की लहर चल पाई। इसलिए सबसे ज्यादा खुशी जो हुई है ये मौलाना गैंग के बीच हुई। जश्न मनाने लगे कि अब पीएम मोदी थोड़ी कमजोर हो चुके हैं और आगे भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी पीएम मोदी के बाद इनसे भी कड़ा रुख अपनाया जाएगा, हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा, हिंदुस्तान में अब राजनीति की धारा चेंज होगी। अब मुस्लिम केंद्रित राजनीति नहीं होगी बल्कि हिंदू केंद्रित राजनीति होगी। ये सारे विचारधाराएं धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मुसलमानों को नाराज नहीं किया जा सकता है। और ये 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने जो मुसलमान केंद्रित राजनीति की जड़ें हिला दी थी वो फिर से जड़ मजबूत हो जाएगा। लेकिन इनके खुशियों पर भी पानी फिर गया, मातम पसरा हुआ है मौलाना गैंग के अंदर। दूसरा वर्ग भी जान ले कि उसमें विपक्षी पार्टियां भी थी। इन लोगों को लगने लगा कि पिछले 10 साल से जो हम परेशान हैं, किस बात के लिए? केवल इस बात के लिए कि नहीं कि सत्ता तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है, बल्कि इस बात के लिए परेशान है कि पीएम मोदी ने करप्शन के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है उसमें बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे है और कुछ का नंबर आने वाला है। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता यानी कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और जेल जाने के कारण ही मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा हेमंत सोरेन को। कई जो राज्यों के मंत्री है वो भी जेल के अंदर है। इन लोगों के अंदर भी खुशी की लहर चल रही थी कि अब तो पीएम मोदी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी सरकार में कुछ सहयोगी पार्टी होगी और उनके सहारे इनकी सरकार चलेगी। तो फिर ये करप्शन के खिलाफ इतने सख्त रुख नहीं अपनाएंगे और इसलिए विपक्षी पार्टी के नेताओं के बीच खुशियां चल रही थी। ये जान रहे थे कि सरकार तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी जो सरकार है यानी कि पीएम मोदी को कमजोर जरूर कर देंगे। लोकसभा में हंगामा करेंगे और फिर जो कई बिल आने वाले हैं उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये विपक्षी पार्टी के नेताओं के बीच चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मोदी के सहयोगी पार्टियां यानी कि 2014 से 2024 तक जो एनडीए के पार्टनर है वो बहुत खुश नहीं थे। ये लोग भी खुश थे और इनको भी लग रहा था कि अब हमें बार्गेनिंग करने का मौका मिल जाएगा। पीएम मोदी से हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के बंटवारे ने तो साफ कर दिया है कि मोदी की ही चलती है और मोदी है तो मुमकिन है। इससे राजनीतिक पार्टियों और फिर मौलाना गैंग के अलावा एक और जगह पर थोड़ी खुशियां दिखाई पड़ रही थी और वो है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। पिछले सालों से सुप्रीम कोर्ट पर इस बात के लिए बार बार दबाव है कि अब जुडिशियस होना चाहिए, क्योंकि एक तो बेल का खेल चलता है, वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाती रही है कि जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति होती है उसमें भी परिवारवाद हावी रहता है। कई जज के बेटे जज बन जाते हैं और सामान्य लोगों को मौका ही नहीं मिलता है, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। इसलिए एनजेएससी पिछले बार भी लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस एनजेएससी बिल को रिजेक्ट कर दिया। तो मोदी ने तीसरी बार सत्ता संभालते ही एक एक करके सबको निपटा दिया और सख्त संदेश दिया है, कड़ी चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसा ही सरकार चलेगी। पीएम मोदी और एग्रेसिव और ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे।